गोपाल हरे गोविंद हरे बोलिए बोलिए गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे जो दे सब बोलो सब सपना है जो देखी रहे सब सपना है जो देख रहे सब सपना है जो देखी रहे सब सपना है जग में कुछ भी नहीं अपना है जग में कुछ भी नहीं अपना है सच्चे सुख की राह यही है सच्चे सुख की राह यही गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे या जगत सब लोग फिर खाना है यह जगत मुसाफिर खाना है यह जगत मुसाफिर खाना है यह जगत मुसाफिर खाना है रहना नहीं आना जाना है रहना नहीं आना जाना है रहना नहीं देश बिराना है रहना नहीं देश बिराना है सच्चे सुख की राह यही है सच्चे सुख की राह यही गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जो कल करना सो आज करो 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 जो आज करो सो अब कर लो जो आज करो सो अब कर लो है प्रतिपल का विश्वास
नहीं, है प्रतिपल का विश्वास नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते। फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। उजड़े घर के श्रृंगार हरे, उजड़े घर के श्रृंगार हरे, उजड़े घर के श्रृंगार हरे, उजड़े घर के श्रृंगार हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। सनातन धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो, पाद गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग हमारे पूर्व श्रवण कर रहे थे। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र में परम शक्ति है। ये जो संसार हमें दिखाई पड़ता है मंत्र के अधीन ही तो टिका है। दैवाधीनम जगत सर्वम, सर्वम जगत दैव आधीनम। क्यों शास्त्री जैसे है ना, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी यहाँ बैठे हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम, सर्वम जगत दैव आधीनम। ये संपूर्ण संसार दैव आधीन है, देवताओं के अधीन है। देवता जिस दिन इस संसार का परित्याग कर देंगे उस दिन ये संसार टिकने वाला नहीं है। लेकिन ये देवता भी किसी के अधीन है हो, ये भी स्वतंत्र नहीं है। आप कहोगे देवता किसके अधीन है? तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये जो देवता हैं ये देवता मंत्र के अधीन है। अब प्रश्न ये उठा, जब देवता मंत्र के अधीन हैं तो मंत्र भी तो किसी के अधीन होंगे, मंत्र भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये मंत्र किसके अधीन है? तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो मंत्र किसके अधीन है? वैदिक विद्वानों के अधीन है।
वैदिक विद्वान जैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे, जैसा उसे सिद्ध करेंगे, फलश्रुति उसकी वैसी ही होगी। तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बड़ा सुंदर प्रतिपादन हो रहा था, आप लोगों ने सुना। सनातन धर्म प्रचार पीठ के उद्घोषक हमारे भैया जी ने इसी बीच में एक शब्द प्रयोग कर दिया, हमें बड़ा आनंद आया। ये यज्ञ जो होता है 27वां यज्ञ है। यज्ञ हमारे जीवन में हमारा मित्र है, हमारा शत्रु भी है। नास्त यज्ञ समो मित्रम, यज्ञ के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। अब मित्र कैसे है? यदि शुद्ध सात्विक सतोगुणी तरीके से यज्ञ किया जाए, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो ये यज्ञ हमारा कौन है? मित्र है। तो नास्त यज्ञ समो मित्रम और नास्त यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान दुनिया में कोई शत्रु भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी आप लोग कभी कभी पढ़ते हो, सुनते हो, सबाग वज्रो यजमानम हिरस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वरतो पराधार। सबाग वज्रो यजमानम हिरस्ति यथा इंद्र शत्रु वृत्रसुर वृत्रासुर। ये वृत्रासुर थोड़े से स्वर के बिगड़ने से जन्म लेता है और देवताओं को ही कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। तो यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं, यज्ञ के समान कोई दूसरा मित्र भी नहीं है। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। विषय तो हम कुछ सोच कर और आए थे, लेकिन विषय छिड़ा है तो यज्ञ पर ही अब चर्चा करेंगे। यज्ञ बहुत आवश्यक है। यज्ञ तो हमारे इस संसार की सृष्टि के नींव में है। आप कहोगे संसार की सृष्टि के नींव में यज्ञ है? जी, यज्ञ हम क्यों करते हैं? यज्ञात यज्ञ से बड़े लाभ हैं, यज्ञ से बड़े लाभ हैं। यज्ञेन संरक्षते प्रजा, यज्ञ करने से प्रजा का संरक्षण होता है। यज्ञेन हन्यते व्याधि, यज्ञेन संरक्षते प्रजा, यज्ञेन सम्यक् वर्धन्ते तस्मात् यज्ञम समारभे। यज्ञेन हन्यते व्याधि, हम आदि व्याधि से युक्त हैं। हमारा जीवन बड़ा कष्टमय व्यतीत हो रहा है। इस कष्ट को दूर करने के लिए यज्ञ में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आप कहोगे यज्ञ में हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे? तो इस यज्ञशाला की 108 परिक्रमाएं होती हैं। यद्यपि आज विराम है तब चर्चा हो रही है। 108 इसकी परिक्रमा होती है। ये हमारी माताएं बहन बेटियां जो बैठी हैं, मैं देखता हूं बहुसंख्यक ये सब यज्ञ की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन हमारे उत्तर क्षेत्र के लोग जो बैठे इनकी संख्या बहुत कम रहती है। परिक्रमा करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। 100% में देखा जाए तो मानव वर्ग केवल 20% लोग परिक्रमा करते हैं, 80% यज्ञशाला की परिक्रमा नहीं करते हैं। ये बड़ा कष्ट का विषय, दुख का विषय है। देखो, मिस्र की परिक्रमा आपके सीतापुर जनपद में होती है। आप लोग 15 दिन का अवसर निकालते हो और 10 दिन में पूर्ण नैमिषारण्य की परिक्रमा होती है, 84 कोस की। सीतापुर हरदोई मिला करके 84 कोस की परिक्रमा है। और ये भावना लोग बनाते हैं कि 84 कोस की जो हम परिक्रमा करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम 84 के बंधन से मुक्त हो जाएं। लेकिन 84 के बंधन से मुक्त होने के लिए 10 दिन का समय चाहिए। 10 दिन तक परिक्रमा होती है। वो परिक्रमा बाह्य जगत की है, समस्त देवताओं की परिक्रमा है।
फिर आप कहोगे मिश्रिक की परिक्रमा क्या है? तो मिश्रिक की परिक्रमा नहीं है, ध्यान रखना। फिर परिक्रमा क्या है? जो 10 दिन तक बाहर की परिक्रमा करके और एकादशी को मिश्रिक में आ जाते हैं, तो क्षेत्र के लोग उनकी परिक्रमा करते हैं जो 10 दिन की परिक्रमा करके आए हुए हैं। क्यों? परिक्रमा करने वाला तीर्थी होता है, और तीर्थी बहुसंख्यका तीर्थी यत्र उपस्थिता संति सा तीर्थ। जहां बहुत से तीर्थी एकत्रित हो जाएं, वास्तव में उसे ही तीर्थ कहते हैं। तो हम लोग तो उनकी परिक्रमा करने जाते हैं जो 10 दिन तक बराबर परिक्रमा करते हैं। उनको परिक्रमा में बड़ा कष्ट भी उठाना पड़ता है, लेकिन आपको अलग लाभ प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। थोड़े ही स्थान में 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण होता है। वैदिक विद्वान आचार्य प्रवर मंत्रों का उच्चारण करते हुए समस्त देवताओं का वेदियों पर आवाहन करते हैं। प्रमुख वेदी जो पूर्व द्वार पर है वो प्रधान वेदी कही गई। मां पराम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी का उस पर दिव्य स्थान है। अन्य ब्रह्मणादि देवताओं का उन पर आवाहन है। 64 योगिनियां हैं, उन 64 योगिनियों का आवाहन होता है। वास्तु पूजन बड़ा परिश्रम का विषय है। घरों में लोग वास्तु पूजन करा नहीं पाते। यज्ञशाला में वास्तु पूजन होता है। शिखन्यादि समस्त देवताओं का वास्तु वेदी पर आमंत्रण निमंत्रण होता है। जितने भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कहे जाते हैं क्षेत्रपाल, ये क्षेत्रपाल में 50 अजरादि देवताओं का निमंत्रण, और इधर नवग्रह में देवता अधिदेवता प्रत्यध देवता असंख्याक रुद्र, साथ ही साथ में सप्तकृत मात्रिका खोटस मात्रिका अन्य स्तंभ में देवताओं का आवाहन। ये सब इतना आवाहन जब होता है तो एक साथ में हमें समस्त देवताओं की परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होता है। इतना ही नहीं है, एक वेद का मिलना दुर्लभ है, लेकिन इस यज्ञ की भूमि में ये 4 द्वार हैं। आपने देखा होगा उत्तर द्वार से दक्षिण द्वार से कोई काम नहीं होता है। ये दोनों द्वार बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? ये बंद इसलिए रहते हैं, दक्षिण द्वार से आपत्ति विपत्ति आने का मार्ग होता है, इसलिए वहां आचार्य जी उधर पीठ करके बैठते हैं प्रमुख द्वार पर। दक्षिण द्वार पर अलाय बलाय जो भी है आचार्य प्रवर उसको काटते हैं। उत्तर के द्वार से सामग्री जानी चाहिए, पश्चिम द्वार से प्रवेश, पूर्व द्वार से निकलना। ये क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि ये 4 वेदों के द्वार हैं, ये साधारण कोई द्वार नहीं है। ऋग वेदो यजुर्वेदा साम वेदो हितर्वणा। आपके इस यज्ञशाला में पूर्व का जो द्वार है वो ऋग्वेद का द्वार है। ऋग्वेद वो ऋग्वेद का द्वार है। ऋग्वेदो यजुर्वेदा। दक्षिण का जो द्वार है वो यजुर्वेद का द्वार है। पश्चिम का द्वार सामवेद का द्वार है, और उत्तर का द्वार अथर्ववेद का द्वार है। जरा विचार करना, चारों वेद भी उपस्थित हैं कि नहीं? बोलिए ना। समझ में आता हो तो स्वीकार कर लेना, और समझ में न आता हो तो अस्वीकार कर देना। तो चारों द्वारों पर एक एक वेद की कल्पना की जाती है, और जब एक एक वेद की कल्पना की जाती है तो इस यज्ञशाला में चारों वेद भी उपस्थित हैं। 33 कोटि देवताओं के साथ में चारों वेद उपस्थित हैं। बोलो, चारों वेदों की एक साथ परिक्रमा हो रही कि नहीं हो रही? बोलिए ना। अब हमारी भावना क्या है? बड़े ढंग से परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते समय भावना रखो हम समस्त देवताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें जिसको आप स्तंभ देख रहे हो, खंबे देख रहे हो, द्वार देख रहे हो, इनमें भी देवताओं का वास है। ऊपर जितने बंधन होते हैं, अब तो आजकल सुविधाजनक हो गया कलयुग में, बोले पक्की बस स्लेब डाल दो, यज्ञशाला से छुट्टी मिल जाए। वैदिक विद्वान भी यहाँ बैठे हैं,
मैं वैदिक विद्वानों से पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन इशारा करता हूं। जब ये मंडप का पूजन कराते हैं तो कहते हैं जरा ऊपर अक्षत छोड़ो, यजमान से कहते हैं, और यजमान से जब कहते हैं अक्षत पुष्प ऊपर छोड़ो तो ये वैदिक विद्वान कहते हैं शाखा बंधनानी संपूजयेत। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? शाखा बंधनानी संपूजयेत। और जब स्लेपे पड़ गई तो शाखा बंधन कहाँ है? हो है कहीं शाखा बंधन का पता? मालिक वारी युग का ऐसा प्रभाव, बोले स्लेब डारो, खत्म करो मामला। एक सज्जन सबने पूछा शाखा बंधनान संपूजयेत, बोले पंडित जी गिट्टी की स्लेब पड़ी है, सब बंधन है इसमें। हम कहा धन्यवाद धन्यवाद, गिट्टी की स्लेब पड़ी इसलिए सब में बंधन है, उन बंधनों की मैं पूजा कराता हूँ। यद्यपि मैं यहाँ प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शास्त्रोक्त चर्चा कर रहा हूँ। तो शाखा बंधनान संपूजयेत कह करके अक्षत ऊपर छुड़वा करके हम अवकाश ले लेते हैं। लेकिन जरा विचार करें, क्या शाखा बंधन है शाखा बंधन? बोलिए ना। कभी शाखा बंधन होता था हमारे यहाँ। बेटी के विवाह में मंडप छाया गया, शाखाएं बांधी गई, उसमें बंधन बंधे हुए, बेटे के पिता से उन बंधनों को खुलवाया जाता था कि नहीं? बोलिए ना। बंधन खोलिए, मंडप को हिलाइए। जब देव विसर्जन होता था, अब क्या किसी में दम है जो छत हिलाए दे हो, जो देव विसर्जन हो जाए? वैदिक लोग मुस्कुराए रहे, कहते हैं करें क्या, बनाने वाले बना ही देते हैं। सोचो, जरा विचार करो। हम तो कहते हैं वैदिकों को इसका खंडन करना चाहिए। जब तक वैदिक विद्वान इसका खंडन नहीं करेंगे तब तक ये स्लेपें पड़ती चली जाएंगी, कोई उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो यज्ञशाला है। ऐसी व्यवस्था के साथ में देव आवाहन होता है, और देव आवाहन करने के बाद उसमें पूजन चलता है। अब हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय क्या करना चाहिए? मंत्रोच्चारण। आप कहोगे हम मंत्रोच्चारण कहाँ कर पाते हैं? तो आप लोग श्री राम जय जय राम बोलो, कह सकते हो कि नहीं? ओम नमः शिवाय ये मुंह से निकल सकता है कि नहीं? राम 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 सीता राम राधे श्याम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बोलिए ना। तो जब आप राम राम राधे श्याम करते हो, ये भी एक मंत्र ही है। ओम नमः शिवाय खटाक्षर मंत्र है, और ओम निकाल दीजिए, नमः शिवाय कर दीजिए तो पंचाक्षर वही बन जाता है। ये भी मंत्र है। ये सब मंत्र ही हैं। वैदिक विद्वान मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र वैदिक मंत्र हैं। लेकिन ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भी एक मंत्र ही है। पंचाक्षर मंत्र है, घटाक्षर मंत्र है, द्वादश अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नवाक्षर मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। बोलिए सब मंत्र हैं कि नहीं है? आप जो भी जिस मंत्र पर आपको विश्वास हो वो मंत्र जपते हुए बड़ी मस्ती के साथ में परिक्रमा करें, आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो यज्ञ की भूमि में पहुंचने के बाद परिक्रमा करना परम आवश्यक है। अब परिक्रमा हम करते क्यों हैं? तो उसका एक मंत्र है, हमारे वैदिक विद्वान बोलते हैं यदा कदा, यानि कानि च पापानि, इसी जन्म के नहीं जन्मांतर कृतानि च, बड़ी लंबी घोषणा कर दी गई। जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतर के में जो हमसे पाप हुए हों, इसी जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए परिक्रमा है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, इस जन्म में नहीं पहले जन्म में भी यदि कहीं पाप हुए हों, तान सर्वाणि नश्यन्ति, वो सब क्या हो? वो सब पाप मेरे नष्ट हो जाएं। और कैसे पाप नष्ट हो? बोले प्रदक्षिण पदे पदे, जब हम परिक्रमा करें तो पग पग पर वो पाप सब नष्ट होते चले जाएं। अब आप कहोगे हमने एक शब्द उच्चारण किया था अभी, यज्ञ तो सृष्टि के नींव में है। आप कहोगे यज्ञ सृष्टि के नींव में कैसे है?
तो सृष्टि करने वाले सबसे पहले इस जगत में ब्रह्मा को उत्पन्न किया गया। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले खड़े तो हैं, लेकिन क्या इनके पास कोई व्यवस्था है? बोलिए ना। दाल चावल सब्जी रोटी बनाने के लिए आटा की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, दाल की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है। जब तक ये वस्तुएं नहीं मिलेंगी तब तक दाल चावल सब्जी रोटी बनने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब आकाशवाणी हुई, ऐ ब्रह्मा तुम्हें संसार की सृष्टि करनी है, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास व्यवस्था क्या है, मेरे पास व्यवस्था क्या है? अरे किसी की प्रतिमा का निर्माण करना है तो बोलो पत्थर की आवश्यकता है कि नहीं? और उसको पत्थर जब मिलेगा, छेना मिलेगी, हथौड़ छेनी मिलेगी, हथौड़ी मिलेगी, रेगमाल मिलेगा, ये वस्तुएं जब मिलेंगी तब वो पत्थर के अंदर से मूर्ति को निकाल देता है। और जिसको साधन ही नहीं जुटाए गए, क्या वो किसी मूर्ति का निर्माण कर सकता है? ब्रह्मा के पास कोई वस्तु नहीं, किसी वस्तु की आप कोई वस्तु नहीं, और आकाशवाणी होती सृष्टि करो सृष्टि करो सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि कैसे करें, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। आकाशवाणी ने कहा यज्ञ करो। यज्ञ के लिए सामग्री की आवश्यकता है कि नहीं? भाई इतना बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है, जौ तिल चावल की जरूरत है, पूजा की सामग्री की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, चांदनी की जरूरत है। बोलो ये आवश्यकताएं हैं कि नहीं है? और ब्रह्मा जी के पास क्या रखा है? कहा जा रहा है सृष्टि करो सृष्टि करो सृष्टि करो। तो आकाशवाणी ने फिर कहा आपके पास कुछ नहीं तो सबसे पहले यज्ञ करो। यज्ञ करने की भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ यज्ञ का बड़ा प्राविधान है, हो लगाकर जन्म से 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम। आजकल 3 आश्रम तो जानते हैं लोग, लेकिन एक आश्रम का तो पता ही नहीं है कहां चला गया। आप कहोगे कौन सा आश्रम गायब है, तो मैं निवेदन करता हूं ब्रह्मचर्य आश्रम। सब लोग जानते हो कि नहीं? बोलिए ना। ब्रह्मचर्य आश्रम जानते हो तो ऐसे कर देना, जानते हो ना? अच्छा गृहस्थ आश्रम जानते हो कि नहीं जानते हो? उसमें तो डटे ही बैठे हो। तो गृहस्थ आश्रम, उसके बाद तीसरा एक और होता है वानप्रस्थाश्रम। बोलो ये कहीं है आजकल? है कहीं दिखाई पड़ रहा? वानप्रस्थ तो लुप्त हो गया। फिर चौथा है संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों की पद्धति जो मेरे शास्त्रों में बताई गई, तो हवन करने का विधान, हवन करने का विधान ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी को हवन करना चाहिए, गृहस्थ को हवन करना चाहिए, वानप्रस्थी को भी हवन करना चाहिए, लेकिन सन्यासी को हवन करने का कोई अधिकार नहीं है। सन्यासी के लिए हवन वर्जित है, तो ब्रह्मचारी हवन कहां से करे? ब्रह्मचारी के पास न तो खेत है न खलिहान है, लेकिन हवन करना उसके लिए अनिवार्य है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा ब्रह्मचारी को बिनुआ कंडी और बिनुआ आम की लकड़ियों से हवन करना चाहिए। बिनुआ कंडी आजकल भी पद्धति वही चल रही है, लेकिन उसे हम जानते नहीं हैं। यहाँ तो ब्राह्मणों का भी निवास है, क्षत्रियों का भी निवास है, जरा विचार करना, वैश्यों का भी निवास है, लेकिन यज्ञोपवीत लुप्त हो गया है। यज्ञोपवीत संस्कार जब विद्यार्थी का, ब्रह्मचारी का होता है, बोलो वो हवन किस वस्तु से करता है? बोलिए ना। अरे तिवारी खानदान बोले चाहे पाणी खानदान बोलो, क्यों जी हवन किससे करते हो? बिनुआ कंडी और बिनुआ लकड़ी से। वो लकड़ी बिनुआ कंडी बिनुआ लकड़ी नाउ ठाकुर लाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी दमखम है नहीं तो बेचारा ढूंढ के लावे कहां से? वो दमदार नहीं है, क्योंकि आज उसका यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बिनुआ कंडी से हवन कर रहा है।
ओम अग्नये सुस्रवा सुस्रवा सम्मा कुरु स्वाहा। ओम यथा तवग्नये सुस्रवा सुस्रवा अस स्वाहा। ओम एवं माग्गुं सुस्रवा सौस्रवसं कुरु स्वाहा। यथा तवग्नये देवानां यज्ञस्निधिपा स्वाहा। 5 कंडियों से 5 आहुति देता है, और 5 आहुति जब कंडियों से दे देता है तब 3 समिधाएं होती हैं। 3 समिधाओं में एक समिधा लेकर वो बड़े अच्छे तरीके से एक समिधा का मंत्र बोलता है। एक समिधा का मंत्र बोलकर 3 समिधाएं अग्निदेव को प्रदान करता है। फिर 5 कंडी फिर लेता है और उन्हें अर्पण करने के बाद अग्निदेव से अपनी शक्ति मांग रहा है। तनुपाग्नि से तन्नम में पाही, आयुर्दाग्नि से आयुर में देही। ओम बरचोर्धाग्नि से बरचोर में देही। ओम अग्नि जन्मे तन्मान तन्मया प्रण। ओम में धाम में करके चक्षुष में आप्यायताम, श्रोतंच में आप्यायताम, वाक्च में आप्यायताम आदि आदि करके और सर्वांगार्च में आप्यायताम करके ब्रह्मचारी अग्निदेव भगवान से शक्ति मांगता है। बोलो आजकल ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ हमारा भविष्य का कोई कर्णधार क्या इन वस्तुओं से समिधा डालकर हवन कर रहा है क्या? बोलिए ना। सबसे बड़ी विडंबना का विषय एक और बनता चला जा रहा है। बालक कितने वर्ष का हो गया? बोले 25 वर्ष का हो गया, 26 वर्ष का हो गया, लेकिन कंधे पर अभी तक उसके यज्ञोपवीत आया नहीं है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं हुआ तो वो करेगा क्या? क्या समिधा दान करेगा? क्या आहुति देगा? माता पिता प्रतीक्षा में है कोई बेटी वाला आ जाए, बेटी वाला आ जाए, विवाह सुनिश्चित हो जाए, तब हमारे ऐसे वैदिक विद्वानों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं पंडित जी ऐसे ढंग से विवाह विचार देना कि जनेऊ और विवाह के बीच में मात्र 2-3 का अंतर हो, बस ज्यादा जरूरत नहीं है। 2-3 दिन का अंतर हो बस, क्योंकि जितना यज्ञोपवीत में व्यय हो शाम को बेटी वाले से उतना ही ले लिया जाए, अपना व्यय भी होने न पावे। वाह रे यज्ञोपवीत संस्कार कहां चला गया? अब ब्राह्मण जी यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं और यज्ञोपवीत संस्कार कराते समय ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने का विधान बताने का शास्त्र आदेश देता है। ब्रह्मचारी को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अब वो नियम तो बताए जा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है जिस ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत संस्कार करके और आज संस्कारित किया गया वो कितने दिन ब्रह्मचारी रहेगा? जरा बोलिए डंके की चोट पर दमदार यदि आप हैं तो बोलिए ना, कितने दिन ब्रह्मचारी रहेगा? अरे वो बराबर यज्ञोपवीत संस्कार तो हो रहा है, लेकिन वो देख रहा है किधर जल व्यवस्था की तरफ कब अटहर होए और कब हम लोग ससुराल की तरफ चलें। बोलो नियम का पालन करेगा? कितने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? कितने दिन संध्योपासन करेगा? आपोषण क्रिया से कितने दिन भोजन करेगा? कोई रह गया सिद्धांत? क्या कोई रह गए नियम? हमारे सब नियम उड़ते चले जा रहे हैं। तो वहां भी यज्ञ है, गृहस्थाश्रम में यज्ञ है, गृहस्थाश्रम में भी यज्ञ है। प्रतिदिन कम से कम 3 आहुति तो अग्नि में देनी ही चाहिए। भू स्वाहा, भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, ये 3 आहुतियां तो अग्निदेव को प्रतिदिन गृहस्थ को देनी चाहिए। और गृहस्थ 3 आहुतियां देकर प्रेम पूर्वक भोजन करे। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी घर में कोई पूजा पाठ होता है तो थोड़ा हवन हो जाता है, तो हवन की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। आजकल लोग गोल्डी मसाला ले आते हैं, गोल्डी मसाला, और गोल्डी मसाला ला करके रख लिया। बोले आहुति पड़ जाए, आहुति पड़ रही हैं और लपट बढ़िया उठ रही है तो गोल्डी मसाला हुर्र ऊपर उड़ता चला जा रहा है। वारे हवन हो रहा है। लोगों ने एक परंपरा चला दी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ मतावलंबी चल गए जिन्होंने एक निर्णय ले लिया हर घर में आहुति पड़नी चाहिए। ऐसे ढंग से आहुति डालो कि धुआं घर में भर जाए, धुआं घर में भर जाए।
तो मेरा प्रश्न है, क्या आप मच्छर भगाने के लिए हवन करते हो क्या? बोलिए ना, मच्छर भगाने के लिए तो हवन कर रहे हो, तो ऐसे डालो, सुगंधी फैलाओ, धुआं घर में भरो। लेकिन देवता को यदि प्रसन्न कर रहे हो तो धुएं की आवश्यकता नहीं है। जलती हुई लपट में आहुति पड़नी चाहिए। जलती हुई लपट में आहुति का विधान क्यों? तो चतवार श्रृंगात रहो अस्य पादा द्वय सिरखे सप्तास्तासो अस्य त्रिधा बद्धो ब्रखबो रो रवीत महोदेवो मर्त्यान आविवेश मुखम यह सर्वदेवानाम यह मुख। अग्निदेव का जो मुख है वो समस्त देवताओं का मुख है। अग्निदेवता का जो मुख है वो समस्त देवताओं का मुख है। तो जब अग्निदेव में हम आहुति डालते हैं तो समस्त देवताओं को आहुति प्राप्त होती है। लपट क्या है समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अग्निदेव में जो लपट उठती है ना, वही तो जिह्वा है। अब जब अग्नि में जिह्वा नहीं है और आहुति आप डाल रहे हो तो क्या अग्निदेव उसे स्वीकार कर रहे हैं? बोलिए ना, अरे बोलते क्यों नहीं जी? आप आज भोजन करना तो एक काम करना, जबान को खींच करके बाएं हाथ से पकड़ लेना और दाहिने हाथ से कौर मुख में डालकर खा लेना। खा सकते हो क्या? खा सकते हो। और अग्निदेव के लिए क्या कहते हो? लपट ना उठे धुआं हो धुआं। तो लपट उसकी जिह्वा है और जिह्वा ही जब नष्ट है तो अग्निदेवता क्या आपकी दी हुई आहुति स्वीकार कर रहे हैं? बोलिए ना। शास्त्र कहता है, यज्ञ मीमांसा में निर्णय दिया गया, जो आहुति बिना लपट के अग्निदेव में डाली जाती है वो राक्षसों को प्राप्त होती है, और जलती हुई अग्नि में जो आहुति पड़ती वो देवताओं को प्राप्त होती है। उन मतावलंबियों से मैं पूछता हूं जो कहते हैं घर में सुगंधी फैलनी चाहिए, घर में धुआं फैलना चाहिए, हर घर में धुआं पहुंच जाना चाहिए। मैं उन मतावलंबियों से पूछता हूं, क्या देवता उस आहुति को स्वीकार कर रहे हैं? क्या अग्निदेव उस आहुति को स्वीकार कर रहे हैं? लेकिन बारे हमारा हिंदुस्तान वो शास्त्रावलंबी नहीं है, शास्त्रावलंबी नहीं है, सनातनावलंबी नहीं है, वो मतावलंबी होता चला जा रहा है। और मतावलंबी में हम अपने देवताओं को भूलते जा रहे हैं, अन्यान्य मार्गों को अपनाते हुए अपने शास्त्रों को लुप्त करने में लगे हैं। इसके लिए हमको आपको सावधान होना पड़ेगा मेरे प्रेमी जन। तो आहुति हम अग्नि में देते हैं, ये गोल्डी मसाला का परित्याग कर दीजिए, आशाराम मसाले का परित्याग कर दीजिए। ये तो सब बिजनेस का काम है, बिजनेस कभी यज्ञ में काम नहीं आता। यज्ञ में यदि आहुति देना है, घर में हवन करना है, तो हमारा यज्ञ मीमांसा निर्णय देता है, तिलार्धम तंडुलान दद्यात् तंडुलार्धम यवस्था। जितना तिल हो, कोई आवश्यक नहीं कि आप 10 किलो तिल की आहुति दें। हम कहते हैं आप आधा किलो तिल मंगाइए, तो जितना तिल हो उसके आधे चावल, चावल के आधे जौ, फिर उसके बाद शक्कर, और जितनी साकल्य बन जाए। मान लिया आपकी 1 किलो साकल्य बनती है तो आहुति और मिला करके कम से कम आधा किलो घी चाहिए। सर्वार्धम तो घृतम स्मृतम, जितनी साकल्य हो उसका आधा घी होना चाहिए। क्यों? सामने थाली हमारे आपके रख दी जाए, दाल बहुत हल्की दी जाए, चावल पर्याप्त थाली में रख दिया जाए, बोलो खा सकते हो? मैं नौजवानों से पूछता हूं, वृद्ध तो खा ही नहीं पाएंगे, वृद्धों को तो सलबलाहट चाहिए तब सड़ासड़ खींच दें। लेकिन नौजवानों से पूछता हूं, दाल थोड़ी हो चावल ज्यादा हो, क्या खा सकते हो? बोलिए ना। अरे ऐसे ऐसे कुछ कर दो, नहीं खा सकते हो ना। और देवता के लिए साकल्य कैसी बना रखी, सूखी साकल्य खर्र खर्र फेंक रहे हो। कम से कम घी इतना पड़ जाए उसमें कि साकल्य एक दूसरे का संपर्क तो बनाने लगे, चिपकने लगे। ऐसी साकल्य अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ये गृहस्थाश्रम का धर्म है।
वानप्रस्थाश्रम में भी हवन का प्राविधान है, तो वानप्रस्थी को भी हवन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तीनों आश्रमों के लिए यज्ञ अनिवार्य है, आहुति अनिवार्य है। और आहुति नहीं देते हैं तो आप फिर परमात्मा उस देव ऋण से मुक्त नहीं हो रहे। तो देव ऋण से मुक्त करने के लिए सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। हमारी आपकी व्यवस्था इसमें लगती है। आप दीजिए प्रेम पूर्वक, वो सामग्री आपकी यज्ञ में लगे, आपके जीवन का परम कल्याण हो जाए। तो यज्ञ क्या करता है? यज्ञेन हन्यते व्याधि, यज्ञ से समस्त व्याधियां नष्ट होती हैं। यज्ञेन संरक्षते प्रजा, यज्ञ के द्वारा समाज का संरक्षण होता है। यज्ञेन सम्यक वर्धन्ते, यज्ञ के द्वारा बहुत बड़ी वृद्धि होती है। तस्मात् यज्ञम समारभे, इसलिए सबको यज्ञ करना चाहिए। अब ब्रह्मा के पास कोई वस्तु नहीं है, तो जब ब्रह्मा के पास कोई वस्तु नहीं है तो आकाशवाणी ने कहा, ऐ मेरे ब्रह्मा, दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा यज्ञ है तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ से बढ़कर कोई दुनिया में यज्ञ नहीं। बोलो जी, जप यज्ञ से बढ़कर दुनिया में कोई भी यज्ञ नहीं। तो क्या आप जप यज्ञ नहीं कर सकते हो? बोलो, जप यज्ञ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मंत्र परंपरा इसीलिए है, यदि किसी ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तो याद रखना उसको गायत्री का जप करना चाहिए। जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। मान लिया संस्कार नहीं हो पा रहे हैं तो सीताराम सीताराम नाम का जप हो सकता है कि नहीं? बोलिए ना, राम 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 तो कर सकते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो कर सकते हो, श्री राम जय राम तो कर सकते हो। 16 अक्षरों का बड़ा दिव्य मंत्र है और उस मंत्र का जप करो। ये 16 अक्षर का मंत्र कौन सा है? हरे राम 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 हरे हरे हरे। एक बार ऐसे बोलो, कम से कम मेरे पास तक आवाज आ जाए। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ा सुंदर सा मंत्र है। इस मंत्र का जप आप कर सकते हो। ये जप यज्ञ है, जप यज्ञ। इस जप यज्ञ का आनंद लीजिए। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपने आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जप कीजिए। भगवान ने ब्रह्मा से कहा है, ब्रह्मा ये सृष्टि करना चाहते हो तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, संसार के जितने प्राणी हैं इन प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होगी। ब्रह्मा ने कहा, महाराज ये अन्न कहां से आएगा? जब कहा अन्न कहां से आएगा तो आकाशवाणी ने कहा, पर्जन्यात अन्न संभवः, आकाश में बादल बनेंगे और बादलों से जो वर्षा होगी उस बादल की वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मा ने कहा, महाराज ये बादल कहां से आएंगे? तो आकाशवाणी ने कहा, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः तस्मात् यज्ञम समारभे। ऐ मेरे ब्रह्मचारी जी, ऐ मेरे ब्रह्मा जी, ये जो पर्जन्य है
वो यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होगा। बोले यज्ञ के लिए भी तो सामग्री चाहिए। भगवान ने कहा जप यज्ञ से बढ़कर दुनिया में कोई यज्ञ नहीं। जप तप करना पड़ेगा। तो इस संसार की सृष्टि के लिए ब्रह्मा को भी जप तप करना पड़ा। और जप तप जब उन्होंने किया तो संसार की सृष्टि का करने का उन्हें अधिकार मिला, जिसके बल से तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा, तत्बल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सदा परित्राता। उस तपस्या के शक्ति के द्वारा ब्रह्मा को सृष्टि करने का अवसर मिला। विष्णु भगवान को तपोबल के द्वारा संसार की प्रजा के पालन पोषण का अवसर मिला। श्री महाराज इसी तरीके से शेष जी को इस पृथ्वी का भार धारण करने का जो बल मिला वो तपस्या के द्वारा मिला। इसलिए हमको आपको भी जप यज्ञ अवश्य करनी चाहिए। ये यज्ञ तो आप देख ही रहे हो, लेकिन सब लोग जप यज्ञ करो और जप यज्ञ के लिए समय निकालो, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा। मैं तो कहता हूं एक सूत्र याद रखना, 24 घंटे का समय होता है ना, 23.5 घंटे घर के लिए, आधा घंटा हरि के लिए निकाल लीजिए। जीवन का कल्याण हो जाएगा। समय की परिधि में हम पहुंच चुके हैं और पीछे से दूसरी गाड़ी आ चुकी हो, धक्का मार रहे हो। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आओ एक दो बार भगवत नाम उच्चारण कीजिए। पश्चात सनातन धर्म प्रचार पीठ के जो उद्घोषक हैं हमारे श्री भैया जी, उनके द्वारा अग्रिम कार्यक्रम की सूचना भी प्राप्त कीजिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण भगवान की जय हो। मैं गणपति बप्पा से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे उसकी झोली सुख संपत्ति धन दौलत से भर जाए और उसके माता पिता भी बहुत लंबे उम्र के हो जाएं।